Good morning, students. Today we are going to continue our chapter number 14, Our Rights and Duties. कल हमने इस चैप्टर में पढ़ा था डेमोक्रेसी, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म को डिटेल में. ठीक है, डेमोक्रेसी क्या थी? डेमोक्रेसी का मतलब होता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. क्योंकि गवर्नमेंट लोगों की सरकार होती है. ठीक है, लोगों की सरकार लोगों के द्वारा, क्योंकि लोग उनको चुनते हैं. ठीक है, लोग अपना वोट देकर अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और फिर वो लोगों के लिए ही कार्य करती हैं. ठीक है, और तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब हुआ कि लोगों की सरकार लोगों के लिए, लोगों द्वारा और लोगों के लिए होती है. ठीक है, सोशलिज्म समाजवादी का क्या मतलब था कि इंडिया के जितने भी लोग हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, सबको इक्वल राइट्स है, सबके पास समान अधिकार है. फिर चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कलर का हो या किसी भी स्टेटस का हो. ठीक है, ठीक है, सबको इक्वल राइट्स दिए हैं. हमारी कंट्री के जितने भी लोग हैं सबको एक समान, एक अधिकार, एक जैसे अधिकार मिले हुए हैं. ठीक है, जो हमें एक राइट्स हैं, जो हमारे अधिकार हैं, वो सबको एक जैसे ही मिले हैं. उसके बेस पे कोई, और ये जो फैक्टर्स होते हैं कास्ट, रिलीजन, कलर, स्टेटस, इनके बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं होता है. ठीक है, सेकुलरिज्म मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष. मतलब हमारे इंडिया के जितने भी लोग हैं वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी रिलीजन चूज कर सकते हैं. ठीक है, फ्री होके. नाउ टुडेज टॉपिक इज फंडामेंटल राइट्स. अब हमें जो कुछ आधारभूत हमारे कुछ अधिकार होते हैं, फंडामेंटल मतलब आधारभूत, राइट मतलब अधिकार. ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे संविधान ने हमें क्या किया, हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए. राइट्स क्या होते हैं? अधिकार जो किसी इंडिविजुअल और या फिर किसी कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं. ठीक है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सर्टेन फंडामेंटल राइट्स टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, उसने क्या किया, उसने इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं इंडिया के, ठीक है, उन सबको कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए हैं. तो आपके कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड करा है, हमारे संविधान के द्वारा हमें दिए गए हैं? पहला हो गया आपका राइट टू इक्वलिटी, सेकेंड हो गया राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, थर्ड वन इज राइट टू जस्टिस, फोर्थ right to follow the religion of choice, fifth one is right to free and compulsory education, next right to travel and live anywhere, and last one is right to select a profession. ठीक है, तो ये सब क्या है? ये हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं. ठीक है, सम ऑफ देम आर फॉलोइंग. और कुछ, अब जितने भी हमने अभी आपको फंडामेंटल राइट्स बताए हैं, अब वो होते क्या है उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वेलिटी. राइट टू इक्वेलिटी का क्या मतलब होता है? जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं. ठीक है, ये किसका साइन होता है? ये जो साइन बना ये मैन का साइन है. ठीक है, और ये किसका साइन है? ये वुमेन का साइन है. तो और ये क्या है आपका? एक वेइंग मशीन है. ठीक है, तराजू है. ठीक है, और इसमें क्या दिखाया गया है कि ये दोनों एक जैसे हैं, मतलब दोनों बराबर हैं. ठीक है, तो राइट टू इक्वलिटी मतलब अधिकार, मतलब जो एक जैसे, सबको एक जैसे अधिकार मिला है, एक. ठीक है, सभी एक समान है. ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, स्टेटस एक्सेट्रा. इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी नागरिक हैं हमारे देश के, उन सबको एक जैसे अधिकार है. ठीक है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, चाहे उसका कोई सा भी स्टेटस हो. ठीक है, जैसे कि इसमें दिख रहा है ना कि मैन और वुमेन बराबर है. ठीक है, इस तराजू में. ठीक, तो ये क्या इक्वलिटी दर्शाता है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच. आप जैसे कि इस डायग्राम में देख रहे हैं, इतने सारे लोग हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं. ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब कि हमें ये अधिकार है कि हम बोल सकते हैं, हमें बोलने का अधिकार है. ठीक है, एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस हिज और हर व्यूज और आइडियाज. इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं, हर एक नागरिक को, भारत के हर एक नागरिक को यह अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, वो अपने जो थॉट्स हैं, जो भी फीलिंग है, उसको क्या कर सकते हैं, आइडियाज़, व्यूज़, किसी भी टॉपिक पे हो, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो या इकोनॉमिक से रिलेटेड हो या किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी टॉपिक पे क्या कर सकते हैं, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो,
वो दोनों ही सभी लोग अपने अपने व्यूज़ अपने अपने उस टॉपिक पे लेके अपने आइडियाज़, अपनी थॉट, अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, अपनी फीलिंग थॉट एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन से राइट के थ्रू हमें मिलता है ये अधिकार? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फंडामेंटल राइट इज राइट टू जस्टिस, न्याय का अधिकार। ठीक है, और ये अधिकार सबको है। ठीक है, भारत के प्रत्येक नागरिक को। ठीक है, एवरी सिटीजन्स वुड बी हर्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। भारत के जितने भी नागरिक हैं, ठीक है, उनको कोर्ट मतलब क्या होता है? अदालत, लॉ मतलब कानून। ठीक है, तो उनको कानून की अदालत में सुना जाएगा। मतलब अगर उन्हें न्याय चाहिए, ठीक है, तो वो किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं, उनको सुना जाएगा और उनको जस्टिस प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, और सबको इक्वल राइट्स है अब जस्टिस पाने का। ठीक है, सबको न्याय पाने का अधिकार है। तो ये आपके क्या थे? फंडामेंटल राइट्स थे, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट टू जस्टिस। ठीक है, सो थैंक यू क्लास।